हे गाइस, गुड इवनिंग। दिस साइड रितेश नागवानी। आज है 31 ऑफ मई। चलिए देखते हैं मार्केट आगे क्या मूव कर सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी स्ट्रांग बुलिश है। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मार्केट अभी भी बुलिश होने वाला है। बुलिश होने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पर क्या ट्रेड कर रहा है, 15,576 के आसपास निफ्टी यहाँ पर 5 मिनट कैंडल के अंदर ब्रेक ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको कल लेवल दिया था कि कल का जो हाई है यहाँ पर, ये वाला जो रेंज है, अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है, उन्हीं कैंडल्स का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इधर कल का ब्रेकआउट आया, मॉर्निंग में पहले गिरा, देन चढ़ा, देन यहाँ पर होल्ड किया, निफ्टी में भी एक फ्लैग बनाया, देन यहाँ पर ब्रेकआउट आया। इस ब्रेकआउट के बाद में आपको यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस था, इधर से आपको ऑलमोस्ट 1:5 का ट्रेड मिला है। अगर इधर यहाँ पर मान लीजिए अगर इधर 150 पॉइंट्स मिले तो आपका स्टॉप लॉस ओनली यहाँ पर 30 पॉइंट्स का था। 1:5 का टारगेट आपको सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज जिनको हम बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बेस पे आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी मिला है। ठीक है, अब मार्केट कल का मूव कर सकता है। अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर एक नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस निकलता है, बाय चांस नीचे ही खुल जाता है या खुलते ही नीचे गिरता है, तो हम सेल नहीं करेंगे। ये गलती आप मत करना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। अगर ये प्राइस नीचे निकलता है, देन इसी ट्रेंड लाइन को ये रीटेस्ट करके वापस आता है और अपना जो इसने लो बनाया ब्रेकडाउन का, इसको ब्रेक करता है, तो यहां पर आप इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका 1:2 होना चाहिए। जितना आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस आ रहा है, अगर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का आ रहा है, तो नीचे का जो आपको टारगेट रखना है वो 100 पॉइंट का रखना है। ठीक है, सिंपल ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक होती है, रीटेस्ट का वेट करो, देन यहाँ पर सेल करो। यहाँ आपका स्टॉप लॉस, यहाँ सेल, और 1:2 का आपका टारगेट। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो क्या करना है? फ्लैट खुलता है तो स्टिल मार्केट इज बुलिश। बुलिश मार्केट है। आपको ये जो छोटी सी रेंज मिल रही है, इस रेंज का स्टॉप लॉस लगाकर आपको अगेन निफ्टी को बाय करना है और आपको कम से कम 1:3 के टारगेट के लिए आपको आराम से होल्ड करना है। आपको मैंने नॉर्मल टारगेट निफ्टी के 16,000 के इजिली आपको इस एक्सपायरी से पहले पहले मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर खुल जाता है तो आपको क्या करना है? मार्केट ऊपर खुल जाता है तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड ऊपर खुलता है तो शायद ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ जाए। ऊपर खुलता है तो शायद ये ऊपर से ही डायरेक्ट ऊपर निकल जाए, या फिर एक और केस हो सकता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हो जाए, उसके बाद में ये ऊपर निकले। तो बेस्ट केस है, अगर ऊपर खुलता है तो ये यहाँ पर साइडवेज हो जाए, एक रेंज बनाए ऊपर की तरफ, और देन ऊपर ब्रेक करता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर ये ऊपर खुलता है तो वन शॉट में खुलते ही हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे भी आ सकता है। जो लोग यहाँ पर बाय करके गए हैं, वो लोगों को यहाँ पर अगर ऊपर प्रॉफिट दिखा देता है तो वो सुबह सुबह प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, और वो मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे इस ट्रेंड लाइन तक करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों सिनेरियोस बता दिए, आप यहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी कल किस तरीके से यहाँ पर मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर 1 डे की कैंडल सबसे पहले ओपन करनी है। 1 डे कैंडल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टेंस निकल के आता है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था इन लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट रुकेगा। पहले 200 के आसपास बताया था, 200 का लेवल ब्रेक हुआ, देन 450 का लेवल भी बताया था। आपको वीडियोस को देखना चाहिए, आपको एग्जैक्ट लेवल्स मिलते हैं। 450 के आसपास पूरा दिन रुका, देन 450 भी ब्रेक हो चुका है। अब बैंक निफ्टी में मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट है सीधा 35,800 के लेवल्स के आसपास। ठीक है, एंड देन 3600 के लेवल्स के आसपास आपको एक्सपायरी से पहले यहाँ पर टारगेट मिल सकता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम वही बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। आगे जो ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे पास नीचे से, इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर बाय चांस इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाता है तो रीटेस्ट करके बाद में सेल की कोशिश करेंगे। सेल हमें यहाँ पर ट्रेंड नहीं मिल सकता, उसके पीछे रीजन है 250 का जो हमारा आज रेजिस्टेंस था 35,250 का, ये हमारा यहाँ पर अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर 35,250 से नीचे निकलते हैं तो 35,000 हमारे पास एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। देन 34,900 भी हमारे पास सपोर्ट है, देन यहाँ पर हमारे पास 34,700 भी सपोर्ट है। तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो बार बार अगर सेलर इसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो वापस से बायर आ जाएंगे, और नीचे लाते हैं तो अगेन बायर आ जाएंगे। इसी तरह से मार्केट जो है यहाँ पर बार बार जब भी सेलर आएगा तब तक यहाँ पर बायर आ जाएंगे, जब तक कि प्राइस यहाँ पर कुछ दिन तक होल्ड नहीं कर लेती। होल्ड करके नीचे ब्रेक करती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है या मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर खुल जाता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। हमें यहाँ पर 50-100 पॉइंट के अंदर, ये जो लास्ट कैंडल बनी है ग्रीन वाली कैंडल, इस कैंडल के अंदर ही यहाँ पर अगर मार्केट खुलता है तो हमें लेना है 100 पॉइंट के अंदर अंदर। स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए 34,380 का। 380 के स्टॉप लॉस के साथ कहीं पर भी खुले 100 पॉइंट की रेंज में आप बाय करो इजिली, कोई डर नहीं है। यहाँ पर ये जो रेंज है इसका
380 400 का, इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकता अगर फ्लैट खुलता है या ऊपर खुलता है तो, ठीक है। नीचे खुलता है तो थोड़ा रिस्क है, ऊपर खुलता है तो नीचे आने का वेट करो, और अगर बीच में ही खुल जाता है कहीं यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास तो 380 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। चलिए स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर मेरे पास एक्सिस बैंक। जब बात बैंक निफ्टी की हो रही है तो बैंक सेक्टर सबसे पहले आए हैं। बैंक सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट आने वाला है। एक्सिस बैंक मुझे याद है मैंने आपको करीब 15 से 20 दिन पहले दिया था एनालिसिस के अंदर। इसकी ये रेंज जो मैंने बताई थी, इधर ब्रेकआउट आ रहा था एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, देन ये एक छोटा सा मूव दिया है 30 से 40 पॉइंट का। तो अब हमारे पास जिस लेवल पे प्राइस है इसके ऊपर क्या रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, हमारे पास है ये वाले रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारे पास 775 लेवल्स के आसपास है, और आज का हाई कितना है, ओनली 760। तो अगर हम बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम की, 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो 15 मिनट के अंदर अगर प्राइस 760 से अगर ये यहाँ पर ऊपर निकलता है तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए 750 का, 10 पॉइंट का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका यहाँ पर ऊपर 760 से 780 का होना चाहिए, 20 पॉइंट का आपका टारगेट है। देन अगेन उसके ऊपर अगर आप ट्रेल करके रख सकते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 800 का, ठीक है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20-20 पॉइंट का आपका यहाँ पर इजिली प्रॉफिट आपको मिल सकता है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस फर्स्ट निकल के आ रहा है वो है 760, उसको ब्रेक होने दो। देन हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसका वो है हमारे पास 780 के आसपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास HDFC बैंक। एक ट्रेंड लाइन, बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन के आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते स्लो ही सही बट ये ऊपर जा रहा है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है एक्सिस बैंक। 1 डे की कैंडल अगर हम देखें इसकी, तो 1 डे की कैंडल में आप देखेंगे जहां पर एक डब्ल्यू बना, देन यहां पर एक डब्ल्यू बना, ये डब्ल्यू ऊपर गया, देन यहां पर प्राइस ने डब्ल्यू के नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर गया, एंड अगेन बैंक निफ्टी के कारण एक करेक्शन आया, अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो स्लो एंड स्टडी प्राइस ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन हम इसके इस ब्रेकआउट के आसपास इसको ट्रेड करेंगे। इसका लेवल मैं आपको बताता हूं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला ब्रेकआउट, ये वाला जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा इसका ऑल टाइम हाई के आसपास होगा। चलिए लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। लेवल्स के लिए हम यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ओपन कर लेते हैं। आपको इसको बाय करना है आज के हाई के ऊपर। आज का हाई है हमारा 1520 के ऊपर आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए यहाँ पर 1510 का, ओनली 1510 का आपका स्टॉप लॉस होगा, मतलब 10 पॉइंट का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका मैंने आपको बताया 1550 रुपए का फर्स्ट टारगेट है। एंट्री आपको लेनी है आज के हाई के ऊपर। 1520 आपकी एंट्री है, 1510 आपका 1508 कर देते हैं, 1508 आपका स्टॉप लॉस है। आपका फर्स्ट टारगेट जो है, टारगेट फर्स्ट है आपका 1550 रुपए का, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर निकल के आता है 1575 रुपए का, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे लेवल्स देख के बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप जाकर भी एनालाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम, कोटक बैंक। अगेन मेरे पास एक और बैंक स्टॉक है। बैंक के स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे है। इसका मतलब अगर स्टॉक जो है यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ से बैंक निफ्टी और निफ्टी भी बहुत ही अच्छा ऊपर जाने वाला है। सिंपली यहाँ पर कोटक बैंक के अंदर आप देखेंगे ये पैटर्न सिंपली बन रहा है, पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये साइडवेज हो चुका है। तो अगर इसका ब्रेकआउट, एक कैंडल बना है इनसाइड कैंडल, पहले एक फर्स्ट कैंडल बना है, देन अगेन यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है, तो इसका ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फर्स्ट हमें ये टारगेट मिलेगा, देन यहाँ पर हमें सेकेंड टारगेट जो है हमारे पास ये वाला टारगेट निकल के आता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे पास हमें इसको बाय करना है आज के हाई के ऊपर। आज का हाई हमारा क्या, देखिए जरूरी नहीं है हर स्टॉक के अंदर हम उस दिन के हाई के ऊपर बाय करें, हमें थोड़े से लेवल्स देखने पड़ते हैं। तो हमें यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रहा है 1820 के ऊपर हमें इसको बाय करना है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1840-45 का, और हमारा सेकंड टारगेट होगा 1860 का। स्टॉप लॉस जो इसमें हमें देना है वो हमें देना है 1800, यहाँ पर इस लेवल के आसपास कौन सी प्राइस है 1805 रुपए का, हमें इसको यहाँ पर स्टॉप लॉस देना है। 1820 एंट्री, 45 टारगेट, 60 टारगेट और 1805 का हमारा यहाँ पर इसमें स्टॉप लॉस निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास बैंक सेक्टर का नहीं है, हमने लिया है यहाँ पर TCS, बहुत ही अच्छे लेवल पे है। चलिए देख लेते हैं इसका चार्ट क्या कर रहा है। TCS में अगर आप बात करें तो आपको सिंपली एंट्री लेनी है 3170 के ब्रेकआउट के बाद में। रीजन
टीसीएस में अगर मैं आपको 1 डे की कैंडल दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे अगेन यहाँ पर गया, ऊपर गया, देन इसका यहाँ पर इधर ब्रेकआउट आ रहा है, इस वाले जो ये इसका रेजिस्टेंस है ये रीटेस्ट होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज का अगर ये हाई ब्रेक होता है इस कैंडल का हाई, तो इसको हम यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर ये वाला जो एक रेजिस्टेंस है ये भी ब्रेक हो रहा है, हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। टारगेट कौन सा, सेकंड टारगेट भी हमारा यहाँ पर ये वाला होगा। 32 के आसपास हमारा ये टारगेट है और यहाँ पर 32.75 के आसपास हमारा ये टारगेट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट हम यहाँ पर लेवल जो है देख लेते हैं। आज का हाई है हमारे पास ये वाला जो जोन है हमारा, इसके ऊपर हमें यहाँ पर बाय करना है। 3172 के ऊपर आपको इसको बाय करना है। आपका फर्स्ट टारगेट 3200 का, सेकंड टारगेट 3260 का। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर आपका होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 3170 के आसपास बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर इस कैंडल का लो 3155, तो 3155 का आपका यहाँ पर सिंपली स्टॉप लॉस होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 3200, सेकंड टारगेट 3260, बाय करना है 3172 के ऊपर। चलिए नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास है गेल। देखिए गेल के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास 1 डे टाइम फ्रेम है। 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले एक मूवमेंट आया, देन ये यहाँ पर रेंज बना, देन ये रेंज के बाद में इधर एक रेंज बना। अब इस रेंज का भी यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम आज ब्रेकआउट आया है तो इसके हाई के ऊपर 162 के प्राइस के ऊपर हम बाय करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 166, हमारा सेकंड टारगेट होगा 170, हमारा स्टॉप लॉस होगा 158 का। ठीक है, ओनली 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 4 पॉइंट का टारगेट, देन अगेन 3 पॉइंट्स का टारगेट। इसको आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए जो गेल है वो साइडवेज होने वाला है। चलिए देखिए, मैंने आपको आज सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, लेवल्स बताए, सारे स्टॉक्स भी मैंने आपको कुछ बताया जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करते हैं तो आप उनको सिर्फ वॉच करके भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।